हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आप लोगों के लिए जो है रेलवे जीके के क्वेश्चन लेके मैं आया हूं साथियों। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आप लोगों के लिए आता हूं क्योंकि तकरीबन जो है आप लोगों के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें 40 से 60% के बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, जो आप लोगों का जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें कितने इंपॉर्टेंट हैं। हर बार में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और कुछ साथियों क्वेश्चन ऐसे मैं आज लेकर के आया हूँ जो एक बार नहीं, कम से कम 6-6, 7-7 बार रिपीट हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, मिस मत कीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जी हाँ साथियों, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है। जी हाँ, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। जी हाँ, शुक्र को सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र को। जी हाँ, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका, हवाई जहाज का के आविष्कारक कौन है। हवाई जहाज के आविष्कारक कौन है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, राइट ब्रदर्स। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। हवाई जहाज के आविष्कारक कौन है, तो वो है राइट ब्रदर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलपीजी गैस में किसका उपयोग किया जाता है। एलपीजी गैस में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है। ये साथियों जो चिन्ह होते हैं एशियाई खेलों के चिन्ह, इस तरीके से जो चिन्ह पूछता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथियों अगर आप लोगों को क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, उस पर आप लोगों को जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसी के साथ साथियों जो लोग यूपीएससी की टेस्ट सीरीज जो है, जिन लोगों को निःशुल्क चाहिए वो लोग हमारे चैनल पर जुड़े, उन लोगों को जो है निःशुल्क जो है दी जाएगी। और साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह जो है वो जो है आपका 4 नंबर का ऑप्शन बी एकदम सही है। जी हाँ, ऑप्शन बी। उगता सूरज जो है वो एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। 5 नंबर का क्वेश्चन है साथियों कि अब तक कौन सा देश किसी का गुलाम नहीं रहा है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, नेपाल। क्योंकि नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो अभी तक किसी भी देश का गुलाम नहीं हुआ है, वरना जितनी भी कंट्री हैं वो सारी की सारी किसी ना किसी देश के गुलाम रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है या फिर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है साथियों और इसका सही आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन सी, 16 सितंबर को। जी हाँ, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है। हाथी, जिराफ, ब्लू व्हेल, गेंडा। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, ब्लू व्हेल। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है, तो वो है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्त समूहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जी हाँ, रक्त समूहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका ये काफी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह कई बार रिपीट हुआ है साथियों। तो आप लोग जो है अच्छे से ध्यान दे के पढ़िए ताकि जो है आपके जीएस से 25 में 25 आपके क्वेश्चन आने ही चाहिए। ठीक है। और साथियों साइंस भी हम जो है आपकी कंप्लीट करवाने साथियों रोजाना एक वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पे देखने को मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो है हमारे जैसे वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करिए ताकि इस साल 2025 में अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करना है साथियों। आप लोग कसम खा के तैयारी कीजिए। जी 8 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त समूहों को खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रक्त समूहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका सही आंसर साथियों आप लोगों का जाएगा ऑप्शन सी के साथ में। जी हाँ, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। हेमेटाइट है, बॉक्साइट है, गैलेना है या स्फेलेराइट है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में,
बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जी हाँ, कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में डायनेमो। डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आप लोग साथियों वीडियो को देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए और इससे आप लोगों को पता चलेगा। आप लोग सिर्फ एक बार वीडियो देखेंगे और आप लोगों को जो है इतनी अच्छे से मैं याद करा दूंगा साथियों। 12 नंबर का क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है? जी हाँ, रिएक्टर पैमाने के द्वारा किसे मापा जाता है? ज्वालामुखी की सक्रियता को, भूकंप की तीव्रता को, समुद्री लहरों की ऊंचाई को, या फिर वायुमंडलीय दाब को? तो रिएक्टर पैमाने के द्वारा साथियों जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही, रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जी हाँ, पृथ्वी की सतह के ऊपर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है साथियों आपका ऑप्शन बी के साथ में एल्यूमिनियम। जी हाँ, पृथ्वी के ऊपरी सतह में सबसे अधिक कोई धातु पाई जाती है तो वो है एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, इसको आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में एनी बेसेंट के द्वारा। कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन जो है एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? आप लोगों को बताना है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए आपका है 1925 कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1927 मद्रास अधिवेशन और ऑप्शन सी 1929 लाहौर अधिवेशन, या फिर ऑप्शन डी 1931 कराची अधिवेशन। तो आप लोगों को बताना है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। और साथियों आप लोगों को बताना है कि इसकी जो है इसमें जो है अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट बॉक्स में जो है जरूर आप लोग बताइएगा। 16 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं कि काकोरी कांड के नायक कौन थे? जी हाँ, आप लोगों को बताना है कि काकोरी कांड के नायक कौन थे। ऑप्शन ए आपका है भगत सिंह जी, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद जी, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल जी, ऑप्शन डी सुखदेव। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, और साथियों आपका जो है 2 वीडियो में अगले दिन लेके आ रहा हूँ, एक ही दिन में आएंगे साथियों। जो आपका जो है कांग्रेस से होगा कि कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ है और किसने कांग्रेस में जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे साथियों लगभग में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के जीएस के देखने को मिलेंगे। और दूसरा साथियों मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाला हूँ जो आपके जो है राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कोई भी आप एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी का दीजिए, रेलवे में तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे। तो इसका जो है वीडियो, एक सेपरेट वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। जी हाँ, तो आप लोगों को बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, कारगिल नगर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो कारगिल नगर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में लद्दाख। तो कारगिल नगर जो है वह जो है लद्दाख में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? मतलब कारगिल युद्ध के दौरान उस समय पे पाकिस्तान का कुत्ता कौन था? तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन ए परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन बी नवाज शरीफ, ऑप्शन सी जुल्फिकार अली भुट्टो और ऑप्शन डी इमरान खान। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में नवाज शरीफ वो कुत्ता था जो जिस समय पे कारगिल युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन साथियों, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? जी हाँ, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? ग्रेफाइट है, कोयला है, हीरा है, चारकोल है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, ऑप्शन सी हीरा। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम? जी हाँ, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है साथियों हाइड्रोजन। आपका ऑप्शन सी एकदम सही है। तो सूर्य में सर्वाधिक जो है हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल है, शनि है, शुक्र है, बृहस्पति है? 23 नंबर का साथियों क्वेश्चन है और इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र जो है वो पृथ्वी से दिखने वाला सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कहलाता है। सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं आप लोग बताइएगा। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा पुच्छल तारा हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? कौन सा पुच्छल तारा हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर साथियों आप लोगों का जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। हेली पुच्छल तारा जो है वह पूरे जो है 76 वर्ष के बाद जो है दिखाई देता है। और ये साथियों कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। मैं जब प्रीवियस ईयर देख रहा था तो कम से कम 8 से 10 बार ये मुझे क्वेश्चन मिला है रेलवे में। तो आप लोग साथियों जो है गौर से पढ़िएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और साथियों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए शेरे हिंद, ऑप्शन बी जिंदा पीर, ऑप्शन सी बलवान सम्राट, ऑप्शन डी शाह ए आलम। तो औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो है जिंदा पीर के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी एकदम सही है, वही औरंगजेब है। आप क्या बताएं इसके बारे में। चलिए, ओलंपिक ध्वज में कितने वृत्त होते हैं? एक साथियों इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया था। और ये साथियों ये भी जो है रेलवे में जो है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में। जी हाँ, 5। तो ओलंपिक ध्वज में कितने व्रत होते हैं? तो वो 5 व्रत होते हैं जो छल्ले टाइप के होते हैं। जी हाँ, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? नोट डाउन करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में शुक्र। शुक्र जो है वह एकमात्र ऐसा जो है ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर घूमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? जी हाँ, आपको बताना है कि सामान्य परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है। 28 नंबर का क्वेश्चन है और उसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में 332 मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया गया था? जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में पारित किया, 1928 में पारित किया, या फिर 1942 में पारित किया, या फिर 1947 में पारित किया है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा 1942 में जो है यह अधिवेशन पारित किया गया था। ऑप्शन सी एकदम सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस में 1942 में पारित किया गया था। चलिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आप लोगों को बताना है कि ये भारत की नहीं पूछ रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पूछ रहा है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू जी, एनी बेसेंट जी, विजयलक्ष्मी पंडित जी, या फिर इंदिरा गांधी जी? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में एनी बेसेंट। और आप लोग ये बताइएगा ये किस देश की जो है रहने वाली थी? एनी बेसेंट जी किस देश की रहने वाली थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आप लोगों को बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में जेम्स चैडविक जी ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। 32 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। रामायण को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब आपका होगा साथियों ऑप्शन डी। रामायण को जो है महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। जी हाँ, ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपका कि नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? जी हाँ, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? चीन, मिस्र, फ्रांस या फिर अमेरिका? तो नील नदी का जो उपहार है साथियों वह जो है मिस्र कहलाता है। आपका ऑप्शन बी एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जनवरी को, 12 जनवरी को, 15 जनवरी को, या फिर
20 जनवरी को। तो युवा दिवस किस दिन माना जाता है? तो वो जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही होगा। और साथियों आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि युवा दिवस किसके जो है जन्मदिन पर मनाया जाता है। पता नहीं होगा फिलहाल बता दे रहा हूं, मुझे पता है, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में बछेंद्री पाल जी थी। उन्होंने यह गौरवान्वित करने वाला काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पन्ना जो मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब उसमें लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, चांदी पाया जाता है या फिर हीरा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, हीरा पाया जाता है। और हाँ, खोदने के लिए जाइएगा मत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? वेदों की तरफ लौटो का नारा किसने दिया है? तो वो जो है आपका ऑप्शन ए एकदम सही है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। जी हाँ, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? महर्षि दयानंद जी ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामचरितमानस को किसने लिखा है? रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में तुलसीदास जी ने। और इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मान लिया ऑप्शन जो है तुलसीदास जो है की जगह जो है दूसरा दिया है तो वो आप लोग लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी जीएस में देखने को मिला है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इलाहाबाद को, हैदराबाद को, कोलकाता को या फिर अहमदाबाद को? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन, राजघाट किसकी समाधि स्थल? अगर आप लोग चाहिएगा तो राजघाट जैसे समाधि स्थल है, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके, चाहे रेलवे या एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, तो आप चाहिएगा तो उस पर भी एक वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगा कि राजघाट किसकी समाधि, वो भी ट्रिक से, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, महात्मा गांधी। और शक्ति स्थल किसकी जो है समाधि स्थल है बताइए, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है आप लोग बताइएगा। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए, बी, सी या डी? कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरे में जो है। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है यह आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति से जुड़े हुए क्वेश्चन है ये। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका जो है नाम है नीलम संजीव रेड्डी जी। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध चुने जाने वाले अभी तक के एकमात्र जो है वह राष्ट्रपति हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, रतौंधी, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी? आप लोगों को बताना है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब जो है विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है? एक इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं, देखता हूँ कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कि आप लोग खाली माँ बाप के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि राइडर कप जो है किस खेल से संबंधित है? ठीक है, राइडर जो है कब किस खेल से संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है या फिर टेबल टेनिस से है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट के साथ में। जी हाँ, ऑप्शन ए का आपका एकदम सही है, क्रिकेट के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसमें कितने देश सम्मिलित हैं सार्क में, यह आप लोगों को बताना है। कमेंट में बताइए, हम भी तो देखें कितनी तैयारी आप लोगों की हो रही है, या फिर खाली जो है माँ बाप का पैसा उड़ाया जा रहा है। हाँ, तैयारी आप लोग करते रहे, क्योंकि इस साल जो है ना कैसे भी करके ना रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बीजिंग चीन, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी काठमांडू नेपाल और ऑप्शन डी पाकिस्तान इस्लामाबाद। तो इसका सही आंसर साथियों क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी काठमांडू नेपाल। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। और इसमें कितने देश अभी तक जो है सम्मिलित हुए हैं ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है, लंदन में है या मॉस्को में है या फिर न्यूयॉर्क में है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय जो है ऑप्शन
ए के साथ में। जी हाँ, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? जी हाँ, प्रथम जो पहली बार एशियाई खेल हुए थे वो कहाँ और कब आयोजित किए गए थे? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन ए के साथ में 1951 नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल 1951 में, वो भी नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों ये आपका। चलिए 48 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में मुख्य न्यायाधीश जो है वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चलिए 49 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं, राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ में जो है 52 सेकेंड होती है तकरीबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जी हाँ, एसएससी जीडी में इससे तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के आते हैं साथियों। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर साथियों आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो बांसुरी बजाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो वो जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही होगा साथियों। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया है? और साथियों आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और इस बार जो है ग्रुप डी को जो है एकदम सिलेक्शन लेके रहना है, कैसे भी करके ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है। और अगर साथियों इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, उस पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज अगर निःशुल्क चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और आप लोगों को निःशुल्क जो है यूपीएससी की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए आप लोगों को 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद खरीद रखी है और मैं फ्री कंटेंट आप लोगों को दूंगा, ठीक है साथियों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।